Today I'm going to start chapter 11, the rightful inheritors of the earth. The rightful inheritor of the earth, इसका मतलब है इनहेरिटर मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो पृथ्वी का सबसे सही उत्तराधिकारी या सबसे अच्छा उत्तराधिकारी कौन है या सही उत्तराधिकारी कौन है? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। When I became the owner of the teeny little piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure. I was a 2-acre plot with coconut palms and an old house that could be renovated. जब मैं इस सुंदर सी धरती पर, इस सुंदर सी छोटी सी धरती जो वन्य भूमि का मालिक बना, ठीक है, मतलब जब मैं उसका मालिक बना तो मुझे ये विश्वास था कि मेरा जो भविष्य है वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया या सिक्योर हो गया। अब मेरे पास क्या थे, नारियल के वृक्ष थे और पुराने मकान, ठीक है, जिसको हमने 2 एकड़ ज़मीन थी उस पर नारियल के वृक्ष थे और एक छोटा सा पुराना सा क्या था, मकान था, जिसको हमने क्या कराया था, नवीनीकरण या रिनोवेट कराया था, मतलब फिर से उसे बनवाया था या रिपेयरिंग की थी। Those were the days when the price of coconut was spiraling. I savored the thought of the palms laden with coconuts. It was a happy existence. तो ये वे दिन थे जब नारियल के दाम बढ़ते जा रहे थे। मुझे नारियल से लदे हुए पौधों द्वारा प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। यह बड़ी खुशी का स्थान था और यह बड़ी खुशी का मतलब वो क्षण था। But then arrived the interlopers trespassing, flouting the legality of the ownership documents, violating the fence at the boundary, defining the sanitary. My dog Shan, they did not seem to care for anyone in the world, not even the government. परंतु फिर वहाँ वे लोग पहुँच गए जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। अनाधिकार प्रवेश करने वाले, मतलब जिनको, मतलब इंटरलॉपर्स, मतलब जिनका कोई अधिकार नहीं होता, वो लोग वहाँ पहुँच गए। और वे अनाधिकार प्रवेश करने वाले, कानून ना मानने वाले के, इंटरलॉपर्स मतलब अनाधिकार प्रवेश करने वाले, और ट्रेसपासिंग यानी कानून ना मानने वाले उस स्थान के मालिकाना अधिकार के लिए दस्तावेजों के साथ सीमा पर लकड़ी और या लोहे के घेरों से, मतलब जो फेंसिंग थी उसमें लोगों ने क्या किया, हंगामा किया, उसे तोड़ा, मतलब नुकसान पहुंचाया। और मेरा जो एक कुत्ता था जिसका नाम शान था, उसकी चौकीदारी का खुलकर विरोध किया। मतलब उन्होंने उसके बारे में, उनके कुत्ते के बारे में भी कहा कि ये मतलब इससे बहुत ख़तरा है या इसे नहीं रखना है, ऐसा करके उन्होंने बहुत विरोध किया। वे लोग दुनिया में किसी की भी, यहाँ तक कि सरकार की परवाह नहीं करते दिखाई दे रहे थे। मतलब ऐसा उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसे लोग हैं जैसे जिन लोगों को किसी चीज़ का भय नहीं होता है, तो वो ऐसे लोग थे जिनको सरकार की भी कोई परवाह नहीं थी। The first arrivals were birds and butterflies, a wide variety of birds and so many butterflies perched on the bough of the trees and plants. The bird
chirped, the butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight. सबसे पहले आने वालों में पक्षी व तितलियाँ थे। एक बहुत बड़ा व कई प्रकार के पक्षीगण और बहुत सी तितलियाँ पेड़ों की डालियों व शाखाओं में रहने लगे। पक्षी चहचहाने लगे। तितलियाँ चबूतरे के आसपास, कोर्टयार्ड मीन्स चबूतरे के आसपास सूर्य के आलोक में या सूर्य की रोशनी में अपने रंगों को बिखेर कर मंडराने लगी। We could not show off the chirping birds and the butterflies, but then came the crows. Then came the crows. Their raucous cawing was more insufferable than the racket of other birds. Besides, they swooped down on the chicks. चहचहाते पक्षियों व तितलियों को हम भगा नहीं सके, परंतु फिर वहाँ कौवे आए। उनकी कर्कश बोली किसी बेसुरे गाने एवं दूसरे पक्षियों के सुंदर या असुंदर गानों से भी अधिक असहनीय थी। मतलब उनके जो ऐसे पक्षी जिनके गाने अच्छे नहीं लगते थे, उनसे भी मतलब बोला चाहिए उनसे भी ज़्यादा बेसुरे कौवे की आवाज़ थी। इसके अतिरिक्त वे नीचे उतरकर मुर्गी के बच्चों को झपटते थे। They were followed by the hawks that perched on the coconut palms with the same intent. They kept watch and waited. उनका पीछा बजाज पक्षियों या बाज पक्षियों ने, हॉक्स यानी बाज पक्षियों ने किया, जो नारियल के पत्तों में चिड़िया के रहने से स्थान पर बैठने के उतारू रहने लगे। वे उन्हें देखते रहे, प्रतीक्षा करते हुए। Soon there were mongooses in the bamboo thicket and foxes in the shrubbery patch near it, ready to pounce on the hens. Even as I wondered what right these creatures had to be on my land, there emerged a creature without hands or legs or wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this patch. शीघ्र ही वहाँ बांस की झाड़ियों में नेवले एवं निकट के झाड़वन में लोमड़ियाँ भी आई, जो मुर्गियों पर आक्रमण करने को तैयार रहते थे। यहाँ तक कि मुझे आश्चर्य होता था कि मेरी भूमि पर इन जीवों का क्या अधिकार था। वहाँ भयानक जीव जिसके हाथ पैर पंख नहीं थे, वह एक कोबरा था। यह मेरे सामने खड़ा था, प्रतिष्ठित, आश्चर्यजनक, अपना फन फैलाकर। वह जैसे पूछ रहा था कि तुम्हारा इस जमीन के टुकड़े पर क्या काम है। I said, you had better leave my 2-acre land immediately, but then where could it go? Hadn't almost the
whole of this earth been bought by man bit by bit. My wife said, my wife said, the jackfruit has ripened, but Squirrels, crows are feasting on it. Bats are eating up all the guavas, sapoters, and graft mangoes. उसने बोला कि मैंने कहा अच्छा होगा यदि तुम तुरंत मेरी 2 एकड़ ज़मीन छोड़कर चले जाओ, परंतु मैं कहाँ जाऊँ? क्या इस पृथ्वी का करीब करीब संपूर्ण भाग मनुष्य द्वारा खरीद नहीं लिया गया है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसा कोबरा ने उसे बोला कि बहुत कुछ हद तक तो मतलब बहुत सारा जो भाग है वो मनुष्यों ने ही खरीद लिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरी पत्नी ने कहा कटहल पक गया है, वह पर गिलहरियाँ व कौवे इसकी दावत ले रहे हैं। पक्षियों व चमगादड़ सारे अमरूद, चीकू, आम की कलमों को खा रहे हैं। But that's the beauty of it, I remarked. God Almighty, who holds the universe together without a single prop, has created a variety of things for his creators: fruit, edible, roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth, and light. Don't you think we should remind ourselves always that birds, beasts, and insects too are entitled to the produce of the earth? Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we need is a so that we can live, can brings not survive without destroying other creatures of the earth. परंतु यही इसकी सुंदरता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यही इसकी सुंदरता है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान ईश्वर जो पूरे विश्व को बिना किसी आधार के उठाए रखता है, उसने विविध वस्तुओं का अपने जीवों के लिए सृजन किया है। फल, घी, तेल, जड़, घास, अनाज, फूल, जल व हवा। क्या तुम्हें नहीं मिलता या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यह स्मरण कर रखना चाहिए कि पक्षी, जंगली पशु, कीड़े मकोड़े भी इस पृथ्वी के उत्पादन है या इन्हें पृथ्वी ने बनाया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, कैसा दुर्भाग्य है कि चूहों को मारा जाता है जिससे कि हम रह सकें। क्या मनुष्य पृथ्वी के जीवों के विनाश के बिना जीवित नहीं रह सकता? What we need is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creatures. O Creator of rats, bear with us. They are going to exterminated through treachery. The issue is the loss of 900 coconuts every month. The sole means of our livelihood. Forgive us.
After shopping for 2 hours, my wife returned home along with other items of purchase was a large tin of red poison. The poison was mixed with bananas, rice, tapioca, and kept all over the place. Beneath the coconut palms as well. In four days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats, and a cat disappeared behind the curtains of time forever. हम क्या चाहते हैं? एक वैज्ञानिक पद्धति, एक महान सोच कि बिना किसी जीव की हत्या किए हम इस पृथ्वी पर रह सकें। 2 घंटों तक जो वो चूहों के निर्माता, वो क्रिएटर ऑफ रैट, चूहों के निर्माता या चूहों को बनाने वाला, आज वे चालाकी के द्वारा समाप्त होने जा रहे हैं। यह तथ्य 9000 नारियल के हर महीने नष्ट होने को लेकर है, जो कि हमारी रोजी रोटी का प्रमुख माध्यम है। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। फॉरगिव अस। 2 घंटे आफ्टर शॉपिंग ऑफ फॉर 2 years, आफ्टर शॉपिंग ऑफ 2 years, 2 hours, 2 घंटे तक बाजार में खरीदारी करने के बाद मेरी पत्नी घर वापस लौटी, दूसरे सामानों के साथ। चूहे मारने का विष एक बड़े से टिन में था। विष को केलों, चावल व मीठी खाद्य सामग्री में मिलाकर सभी स्थानों में रखा गया। उनके बीच नारियल के पत्ते रखे गए। 4 दिनों में 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरी, 200 चूहे व 1 बिल्ली समय के पर्दे में सदा के लिए ओझल हो गए। Dead rats rotted in the attic. Dead was everywhere. The stench spread all over the house, but the tender coconuts continued to fall. A fortnight passed. The coconut palm climbers then said, "The owls are the clipperds. They peck at the tender coconuts." But that was really an old saying, a myth they had heard from their father. The owl is not a vegetarian creature. After a couple of months, the real culprits were discovered. The bats. After dusk, huge bats come in swarms and cling to the tender coconuts. They gnaw into the tender flesh and have their fill of coconut water. After eating the kernels, they fly away gratified. "Let's buy a gun," said my wife. "We can shoot bats, foxes, and polecats with it." "Not me. I shall not be a party to that. The gun is a symbol of cruelty
It is the child of my sin. Man should never have invented it. मेरे हुए मरे हुए चूहे सड़ गए, हर जगह मृत्यु थी, पूरे घर में दुर्गंध फैल गई थी। परंतु कोमल कच्चे नारियल गिरते रहे। 15 दिन निकल गए, तब नारियल पर चढ़ने वालों ने कहा, उल्लू ही अपराधी है, वे कच्चे नारियल में चोंच मारते हैं। पर एक पुरानी कहावत उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी थी कि उल्लू एक शाकाहारी जीव नहीं है। कुछ माह के पश्चात असली अपराधियों की खोज हो गई। वे चमगादड़ थे। संध्या के बाद बड़ी संख्या में दल के साथ चमगादड़ आते थे। वे कच्चे नारियल में कसकर लिपट जाते थे, काट कर उन्हें चबाते। जिनमें पानी भरा होता उसके भीतर भागों को खाने के बाद वे संतुष्ट होकर उड़ जाते। चलो एक बंदूक खरीदें, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा। हम उससे चमगादड़, लोमड़ियों व जंगली बिल्लियों को मार सकते हैं। मैंने नहीं कहा, मैं इस बात में भागीदार नहीं बनूंगा, या मैं इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बंदूक क्रूरता की निशानी है, यह पाप का आरंभ है। मनुष्य को इसका आविष्कार कभी नहीं करना चाहिए था। My wife's cousin turned up on day with an expensive grim-looking gun and said, within a 10-mile circumference, nearly 3,000 coconuts are being destroyed every day. There is no point in shooting the bats and this spot. On a little slate nearby stand an old temple. Next to it grow a pair of banyan tree. You can see at least 3,000 bats hanging on the two trees. I'll finish them off, if not in one day, in 2 or 3 days. Don't you want to witness the glorious sight of 3,000 bats being gathered? I pray fervently, O bats, save yourself. I was astonishing a miracle that the bats were saved. मेरी पत्नी का चचेरा भाई एक दिन एक कीमती आलीशान बंदूक लेकर लौटा। बोला, 10 मील की परिधि के भीतर करीब 3,000 नारियल एक दिन में नष्ट किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चमगादड़ों पर यहाँ से गोली मारना ठीक नहीं है। निकट के एक छोटे पोखर के पास एक पुराना मंदिर है। इसके ठीक पास में एक जोड़ा बरगद के वृक्ष हैं। अ कपल ऑफ बैनियन ट्री, बरगद के वृक्ष हैं। आप उन वृक्षों पर कम से कम 3,000 चमगादड़ झूलते हुए देखेंगे। मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा, यदि एक दिन नहीं तो 2 या 3 दिन में। क्या आप उस महान दृश्य जिसमें 3,000 चमगादड़ मर जाएंगे को देखना नहीं चाहेंगे? मैंने प्रार्थना की, अरे चमगादड़ों, स्वयं को बचाओ। यह अचरज भरा था। ये एक अनहोनी या जादू, चमगादड़ बच गए थे। My wife and cousin returned shamefaced, terrified, deflated, agitatedly. My wife said, we just managed to escape by the skin of our teeth. There are some houses around the temple. In a split second, about 100 people armed with lethal
weapons surrounded us. They threatened to kill us if we shoot at the bats. Do you know why they believe that bats are the soul of our ancestor? I took a decision then. In no uncertain terms, I said, bats are not the soul of our ancestor, but they are one among God's many creation. Let coconuts be destroyed. That doesn't matter. Let us be satisfied with what we get after they have taken their share. They certainly have a right to the coconuts. They too are part of Almighty's creation, as are the palms. Remember the ancient right that God bequeathed at the auspicious moment of creation. All living beings are the rightful inheritor of the earth. मेरी पत्नी ने व उसके चचेरा भाई जब वो लज्जित होकर लौट आए, सहमे हुए थे, क्रोधित होकर मेरी पत्नी ने कहा, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग कर आए हैं। मंदिर के पास कुछ मकान हैं। 1 सेकंड में करीब 100 आदमियों ने हथियार लेकर हम पर घेरा बना लिया। उन्होंने हमें मार डालने की धमकी दी और उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुमने चमगादड़ पर गोली चलाई, क्या आप जानते हो क्यों? उनका विश्वास है कि चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं। तब मैंने एक निर्णय लिया, दृढ़ शब्दों में कहा, चमगादड़ हमारे पूर्वज की आत्माएं नहीं हैं, परंतु वे ईश्वर की उनके अनेक रचनाओं में से एक हैं। नारियल को विनष्ट होने से दो, इसमें कोई बात नहीं है, विनष्ट होने दो, इसमें कोई बात नहीं है। हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जब वे अपना हिस्सा ले जाते हैं, हमें कितना मिलता है। अवश्य ही नारियल पर उनका अधिकार है। वे भी सर्वशक्तिमान प्रभु की रचना का एक भाग हैं। जैसे कि नारियल प्राचीन समय के अधिकार को स्मरण करो जो ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन करने के क्षण में दिया था। सभी प्राणी पृथ्वी के उचित उत्तराधिकारी हैं। So now your chapter is over. In the next video, I will explain the next chapter. Thank you and God bless you all.